अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। हर मुरली कितनी गहरी होती है, हमारे लिए एक चार्ट है। हर मुरली द्वारा अलग अलग चार्ट बन सकता है। पिछली बार भी बाबा ने कहा कि ज्ञानी बच्चे तो बहुत हैं,
ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, परंतु ज्ञानी तो आत्मा कितना बने हैं। वो ज्ञान का प्रयोग खुद पर कितना करते हैं। दूसरों को सुनाना तो बहुत सहज है, पर खुद पर वो प्रयोग हो तो जितना ही ज्ञानी तो आत्मा माना, उतना ही प्रयोगी तो आत्मा। आज बाबा ने कहा है कि गुण मूर्त बनो, गुण मूर्त बनो, गुणों का दान करो। कैसे करेंगे गुणों का दान, वो आज बाबा ने बताया है। गुण मूर्त बनने की विधि क्या है, वो आज बाबा ने बताई है। केवल स्वयं तक नहीं, वो औरों तक पहुंचनी चाहिए आपके गुण। और उसके लिए क्या करना होगा, उन गुणों का दान करना होगा। कैसे दान करेंगे वो भी बाबा ने बताया। तो ज्ञान दान भी करना है, गुण दान भी करना है, शक्ति दान भी करना है। मनसा वाचा कर्मणा से, मनसा से शक्ति दान, वाणी से ज्ञान दान, कर्म से गुण दान। तो आज की सारी मुरली इसी पर है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 29/1/2023 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 2/12/93 की, 2/12/93। नंबर 1 बनने के लिए हर एक चाहता है मैं नंबर 1 बनूं, नंबरवार तो कोई नहीं चाहता। तो नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी बाबा, हम बच्चों में क्या विशेषता देख रहे हैं? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अखुट ज्ञानी, कभी खूटने वाला नहीं ज्ञान, अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, जो टलने वाला नहीं, हिलने वाला नहीं, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, कभी कोई विघ्न आए और खंडित हो जाए वो नहीं, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी है। बाबा वो देख रहे थे। क्या देख रहे थे? अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी है। ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं, सभी तो नहीं है ना। ज्ञानी, योगी, महादानी तो सभी बने हैं, ज्ञानी भी है, योगी भी है, महादानी भी है, वो तो सभी बने हैं। लेकिन अखंड, अखंड अटल, हाँ। तो बाबा कहते हैं लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। बीच बीच में खंडित होता रहता है ना, तो अखंड नहीं हुए। जो अखुट, अटल और अखंड है वही विजय माला के विजयी मणके हैं। कौन बनेंगे विजयी मणके? जो अटल, अखुट, अटल और अखंड है,
वही विजय माला के विजयी मणके हैं। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है। कितने वरदान बाबा ने दिया, तो ये भी वरदान दिया है, अटल अखंड भव, ये भी वरदान दिया है। लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गई है। नंबर 1 बनने के लिए क्या करना होगा? नंबरवार तो बने हैं, पर नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है। कैसे बनेंगे नंबर 1? सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी बनेंगे तो बाबा कहते हैं कि नंबर 1 बनेंगे। तो नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। आपका महादान खंडित न हो। अखंड महादानी अर्थात किसको कहेंगे? अखंड महादानी। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी। निरंतर सहज सेवाधारी जो होगा वो अखंड महादानी होगा, और वही अखंड महादानी नंबर 1 बनेगा। क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। निरंतर तब होगा जब सहज होगा। अब कठिन होगा तो आप निरंतर तो नहीं कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी, दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है, अब संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। अगर नहीं करते दान माना अखंड महादानी नहीं, और अखंड महादानी नहीं है माना संपन्न नहीं है। तो बाबा कहते हैं संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। कई बार बाबा को बच्चे कहते बाबा सेवा नहीं है, सेवा नहीं है। कोई आते नहीं है, कोई कोर्स नहीं करने आते हैं। तो बाबा कहते चलो वाचा से नहीं कर सकते हो, नहीं आते तो मनसा से तो करो, कि मनसा से भी नहीं करना है, कोई आते नहीं है। तो इसलिए तीनों प्रकार का दान है। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापुर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं। कितना दान पुण्य करते हैं भक्ति मार्ग में। लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अखुट खजाने के दानी नहीं बने हैं। फिर भी लिमिट है ना उनके, कितने भी खजाने उनको होंगे उसकी भी तो लिमिट है ना। अखुट खजाने के दानी नहीं बने हैं। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं। अब विनाशी है तो या कोई वस्तु है वो तो कभी घुट भी जाएगी, खत्म भी हो जाएगी, कितना भी दान करो। तो आप तो श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते हो। क्योंकि हमारा दान स्थूल नहीं है, यानी धन है तो धन बांटते जाओ, अनाज है तो बांटते जाओ, तो एक दिन तो खूटेगा ना, लिमिट है ना हर चीज़ की। लेकिन ये गुण जो है, शक्तियाँ जो है, मनसा जो है, वो तो आप सदा ही कर सकते हो। वो और जितना करोगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा, यही तो विशेषता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं विनाशी खजाने व वस्तु के दानी वो बनते हैं, और आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते हो। तो अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी हो? हूँ मैं अखंड महादानी। वह समय प्रमाण दानी हो, वह चांस प्रमाण दानी हो।
कोई कहे योग में बैठो, चलो बैठते हैं। कोई कहे इनको समझाओ तो समझाते। कोई कहे कि ये कर्मणा सेवा करो तो करे। तो हर वक्त कर रहे हैं, या कोई कहे तब कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ चांस प्रमाण दानी। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला, मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा, बाबा ने क्या रिजल्ट देखी, वाणी द्वारा ज्ञान दान तो मेजॉरिटी करते रहते हो, करते ना, समय मिलता है ओम शांति भवन में आ जाते हैं सेवा करने, या तो बहुत सेवा है, समय मिलता है चलो सब्जी रोटी में जाते हैं, अनाज में जाते हैं, समय मिलता है तो बाबा कहते हैं रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान तो मेजॉरिटी करते हो, मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो, और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं। मुझे अपने गुणों द्वारा दान करना है। अगर आप प्यार से बात करते हैं, मधुरता से बात करते हैं, धीरज से बात करते हैं, शांति से बात करते हैं, तो लोग नोट तो करते ना, हाँ नोट करते हैं। देखो ये बहन जी कितना धीरे से, कितना शांति से, कितना प्रेम से सबसे व्यवहार करते। और कोई देखो जल्दी 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 जल्दी, जैसे नहीं बिल्कुल पता नहीं कोई ट्रेन छूट रही है उनकी, ऐसे भी होता है। और एकदम हाइपर एक्टिव भी कई बन जाते हैं। बच्चे भी देखो हाइपर एक्टिव। कल भी एक आई थी बहन, मेरा जो बेटा है इतना हाइपर एक्टिव है, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हो जाती हूँ। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव, उनको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाता है। तो वो बच्चा भी है तो माँ खुद भी है, वो भी फट 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 बोलती रही और फिर कहती है आप तो कितना धीरज से बोलते हो, आप तो कितना शांति से बोलते हो, क्योंकि महसूस करते ना ये गुण मेरे अंदर नहीं है तो बच्चे में भी नहीं है। माँ में जैसा होगा तो बच्चे में भी वैसा ही आएगा ना। तो बच्चा बहुत एक्टिव, तो माँ भी गुस्सा करती रहेगी तो वो और गुस्सा करता है, ऐसे ही चलता है। तो देखो बाबा कहते हैं गुणों का भी दान करना है। तो बाबा कहते हैं और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं, और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुण दान की है। अपना गुण दान करो, ये दोनों को आवश्यकता, ज्ञानी आत्मा को भी आवश्यकता है तो ज्ञानी तो आत्मा को भी आवश्यकता है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है, और कोई टोली न खिलाओ, पर ये प्रभु प्रसाद अपना दिव्य गुण बांटो। ये प्रभु प्रसाद है, इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो एक दो में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे एक दो में ये गुणों की टोली भी खिलाओ। उनको आपसे महसूस हो कि इनके अंदर कितने ये गुण है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, क्या है लक्ष्य संगम युग का? फरिश्ता सो देवता, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। क्या स्मृति में रखो? मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा
चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। देना है, देना। बाबा ने उस दिन का अज्ञानी आत्माओं को तो दान करना है, बस ज्ञानी आत्माएं तो दान नहीं करना, उनको सहयोग देना है। तो बाबा कहते हैं चाहे ज्ञानी आत्मा हो चाहे अज्ञानी, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले से ही है, लेकिन 2 प्रकार से दाता वन दे सकते हो। ज्ञानी को आप ज्ञान देना शुरू करोगे, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा बोल देगा, है ना। है तो उसका अभिमान, भले स्वीकार करो ना, भले पता है तो क्या। कईयों को कोई चीज़ सिखाते भी ना कोई बात, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, भले आता भी नहीं होगा, लेकिन अभिमानवश कह देंगे मुझे पता है, फिर बाद में मुंझ जाते हैं कई लोग। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले से ही है, लेकिन 2 प्रकार से दाता बन सकते हो। पहला कैसे दाता बन सकते हैं? 2 प्रकार से। एक, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। अब उसको ज्ञान नहीं चाहिए, उसको शक्ति चाहिए। बहुत आते हैं, रोज मिलते हैं कोई ना कोई। कल भी एक युगल आया, पत्नी बेचारी इतनी शांत, और पति देखो इतना जोर जोर से बोलने वाला, इतना जोर शोर से अपनी बढ़ाई करने वाला, और पत्नी उतनी शांत। तो फिर पति गया, फिर पत्नी कहती क्या करूं बहन जी, ये बहुत बोलता है, सारा दिन बोलता ही रहता है, मेरा तो दिमाग फट जाता है, इतना बोलता है। तो अभी उसको मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, क्या करूँ? बस मनसा शक्ति दो, मनसा दान करो। आप उनको अंदर में ये शुभ भावना दो कि नहीं ये बदल जाएगा, तो अवश्य वो बदल जाएगा। आप भी गुस्सा करोगी, आप भी निराश होती रहोगी या दुखी होती रहोगी, तो थोड़ी बदलेगा। क्या करूँ? तो यही करो ना। तो वही बाबा कहते हैं जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। दूसरा क्या करो? कर्म द्वारा सदा स्वयं में कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। वो आपसे प्रेरणा लेना। तो प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुणदान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते कि ऐसे धारणा मूर्त कौन बने हैं। अगर किसको कहो भी ना भाई धीरे से बोलो, शांत रहो, इतना ज़रूरत नहीं है बोलने की, इतना ये सब ज़रूरत नहीं है, तो कहीं कौन बनाए? सीधा ऐसे जवाब मिल जाएगा, कौन बनाए? तो कोई कहते कि ऐसे धारणा मूर्त कौन बने हैं। तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं। देखना चाहते कि कौन बना गुण मूर्त, पर उसको कहो तो सुनना नहीं चाहते। ऐसे 1-2 में कहते हो ना, हाँ क्या कहते हो 1-2 में? कौन बनाए, कौन संपूर्ण बनाए, कौन ऐसे कह देते। सबको देख लिया, कौन बनाए? कोई नहीं बनाए। अब देखो बाबा ने उसको कैसे कहा है। जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बनाए, सब चलता है। कोई नहीं बनाए, सब चलता है, यहाँ तक कह देते हैं। लेकिन ये कौन से बोल है? कौन बनाए, सब चलता है, ये किसके बोल है? कौन बोलेंगे? जो अलबेले हैं।
ये अलबेलेपन के बोल हैं, ये यथार्थ नहीं है। ऐसा बोल कभी बोलना नहीं चाहिए। अगर कौन बना है तो आप तो कभी नहीं बनेंगे। यथार्थ क्या है? हाँ, कौन बना है कहने की बजाय फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अब जो कौन बना ये कहने की बजाय मुझे पहले बनना है, ये सोच लो तो आप नंबर 1 बन जाएंगे। तो निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है, जो ओटे सो अर्जुन, जो पहले करे वही सच्चा अर्जुन। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे। दूसरे को देखा कौन बना है तो वो थोड़ी नंबर 1 बन सकेगा। तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार ही बन जाएंगे। तो किसको फॉलो करना है? बाबा को बस, और किसी को नहीं देखना है। बाबा ने क्या किया, मुझे भी ऐसे करना है। नंबर 1 आत्मा की निशानी है। और क्या निशानी है नंबर 1 आत्मा की? नंबर 1 आत्मा की निशानी है हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। हाँ, किसी को सिंपल करने लिए सैंपल बन देते हैं ना, भाई ये सैंपल है, अब ऐसा ही आपको बनना है तो सहज हो जाता है। तो औरों को सिंपल करने लिए सैंपल बनना है। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को, चाहे समान वालों को, केवल देखना, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले ये बने तो मैं बनूं। तो नंबर 1 तो वो हो गया ना, जिसको देखते हो कि भाई ये पहले बने तो मैं बनूं, माना जो बन रहा है वो नंबर 1 हो गया। आप तो देखने वालों में रह जाएंगे। तो बाबा कहते हैं लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले ये बने तो मैं बनूं, तो नंबर 1 तो वो हो गया ना जो बनेगा। तो स्वयं स्वतः ही नंबरवार में आ जाते, अपने आप को ही नंबरवार बना देते। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई न कोई दान करने में बिजी रखता है अपने आप को। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं है। तो महादानी बने हो, मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार का दान करते हो, महादानी बने हो। अभी अंडरलाइन करो। तो कई कहते हैं हाँ मैं महादानी हूँ, लेकिन बाबा कहते अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं। बने तो है लेकिन हमेशा नहीं बनते, तो अखंड बने हैं, कभी खंडित नहीं होता है दान। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता है। खंडित हो गई कोई भी मूर्ति है, थोड़ी भी खंडित हुई, वो पूजा के स्थल पर नहीं रखी जाएगी, मंदिर में नहीं रखी जाएगी, बाहर रख देंगे। हाँ, बगीचे में रख देंगे या म्यूजियम में रख देंगे, लेकिन पूजा के स्थान पर अखंड मूर्ति ही चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता है। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प करो। अब उसके लिए क्या करो? हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो।
ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो, सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, मुरली इतनी है, सर्व अखंड योगी तू आत्माएं, बाबा टाइटल तो दे रही है ना वरदान के रूप में, सर्व अखंड योगी तू आत्माएं, सर्व सदा गुण मूर्त आत्माओं को, सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी व महासहयोगी विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अब मुरली तो इतनी है, लेकिन उसके बाद फिर दादियाँ आती है ना, तो दादी जानकी जी ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर आदि के चक्कर का समाचार सुनाया। दादी गए होंगे, दादी जानकी ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर, तो वो बाबा को समाचार सुनाया और सबकी याद दी, क्योंकि हर एक कहेगा दादी को, दादी बाबा को मेरी याद देना, बाबा को मेरी याद देना, तो वो रिटर्न देती है, हाँ दादी बाबा सब ने आपको याद प्यार दिया है, तो और सबकी याद दी। तो बाबा ने क्या जवाब दिया, सबकी याद पहुंच गई। बाबा तो कई बार कहते जब आपने कहा उसी समय याद पहुंच गई, सबकी याद पहुंच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं। दादी को देखकर बाबा को चारों ओर के बच्चे सामने आ गए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, कैसे बाबा के सामने आ जाते सब बच्चे, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जब भी याद करते हो, हर एक अनुभव करता होगा, जब भी याद करते हो तो समीप और साथ का अनुभव करते हो ना। बाबा कहा, बाबा को याद किया, तुरंत जैसे बाबा मेरे समीप है ये अनुभव करते हो। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर, इसलिए ही कहते हो हजूर हाजिर है। शिव बाबा हजूर वो हाजिर है, दिलाराम हाजिर है, हाजरा हजूर है। सिख धर्म में कहते हैं हाजरा हजूर है, नेपाल में भी हजूर 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 सारा दिन यही मुख से निकलता है, ये भी एक रिस्पेक्ट का शब्द है। हाजरा हजूर है, वो हजूर सदा हाजिर है, जहाँ भी है जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं, इसलिए हाजिरा हजूर हो गया। सर्वव्यापी नहीं है, पर जब याद करो हाजिरा हजूर है, वो आपके सामने है, आपके साथ है, जहाँ भी है जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं, इसलिए हाजिरा हजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते। ये ब्राह्मण आत्मा ही जानती है कि जब बाबा को याद करो बाबा आपके सामने है, बाबा आपके आगे हाजिर है। ये ब्राह्मण आत्मा ही जानती है, अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो हो ही कंबाइंड ना, केवल हाजिर नहीं है, केवल सामने नहीं है, केवल समीप नहीं है, कंबाइंड है, सदा साथ है। तो बाबा कहते हैं तो आप विशेष आत्माएं तो हो ही कंबाइंड ना, अलग हो ही नहीं सकती, जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए तो अलग कैसे हो सकते हैं। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, भगवान के लिए कहते जहाँ देखता हूँ तू ही तू। मीराबाई के लिए यही कहते थे, मीरा यही कहती थी जहाँ देखती हूँ वहाँ तू ही तू, क्योंकि उनको साक्षात्कार होता था। जगह जब श्री कृष्ण को याद करे श्री कृष्ण उनके सामने हाजिर हो जाता था, तो जहाँ देखती हूँ तू ही तू।
तो तू ही तू और आप कहते हो, वो तो भक्ति में कहते जहाँ देखता हो तू ही तू, और आप कहते हो, जो आप कहते हो जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ है ही है। हम भी यही कहते हैं ना, बाबा साथ है, बाबा को सदा साथ रखना। तो आप कहते हो जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाबा साथ ही है, अर्थात तू ही तू है, बाबा सदा साथ है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। अब बाबा ने कराया मेरे से, माना बाबा साथ है तभी तो कराया ना उसने मेरे से। तो जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। इसीलिए गाया हुआ है करन करावनहार है। अब ये भल बाबा दादी जानकी को कह रहे, लेकिन है तो हम सबके लिए ना। करन करावनहार गाया हुआ है, वो करता भी है कराता भी है, तो कंबाइंड हो गया ना, करनहार और करावनहार। तो आप सबकी स्थिति क्या है, कंबाइंड है ना। करन करावनहार करनहार के साथ है ही, करावनहार अलग नहीं है। इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। इसको कहते कंबाइंड स्थिति, करनहार करावनहार साथ साथ है, इसको कहते कंबाइंड स्थिति। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो, बाबा दादियों को कह रहे हैं। अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो, सिंपल करने के लिए। भाई बाबा को देखो तो दादियों को देखो, तो सिंपल करने के लिए दादियाँ हमारे आगे सैंपल है। ऐसे लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है। ऐसे है ना, अच्छा पाठ बजाया ना। हाँ, जहाँ भी है विशेष पाठधारी विशेष पाठ बजाने, विशेष पाठधारी विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह नहीं सकते हैं। ये ड्रामा की नूंद है। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत अच्छा है। दादी जान की चक्कर लगा के आई विदेश का, तो चक्कर लगाना बहुत अच्छा है। चक्कर लगाया, फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना, हाँ, अच्छा ही अच्छा है। दादी ने कहा होगा बाबा सब अच्छे, तो बाबा कहते अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी खींचती जरूर है, बच्चों को बुलाती है। दादी कहे मैं मधुबन में रहूं, और बाबा भेजते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं ड्रामा की भावी खींचती जरूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे। आपको मैं मधुबन से बाहर नहीं जाऊं, पर दादी को जाना पड़ता है, निमंत्रण बहुत मिलते हैं, तो दादी को जाना पड़ता था। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप चाहो मैं नहीं जाऊं, लेकिन ड्रामा में नहीं है, रहना यहाँ जाना है, तो क्या करेंगे। सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है। तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। आना और जाना यही तो विधि है। गए सेवा करके फिर वापस आ गए बाबा के घर। अच्छा, संगठन अच्छा है। दादियों को देख के बाबा कहते हैं संगठन अच्छा है। तो ये 93 में तो सारी दादियाँ थी ना। अभी ये पर्सनल मुलाकातें हैं, 2 पर्सनल मुलाकात, वो भी बहुत अच्छी है। फिर बाबा के बाद तो फिर मुरलियाँ, तो बाबा ग्रुप से मिलते थे। तो उसमें उस समय ये होता था कि पूरा सभा तो बहुत बड़ी होती थी, लेकिन फिर नंबर वार आते थे। फिर हम कहते थे कि अभी ये जोन बैठे और बाकी सब जोन भोजन करने जाएं। तो फिर दूसरा जोन को भी बिठा देते थे, ये जोन पूरा होगा फिर दूसरा जोन आएगा, वो बाद में भोजन करने जाए। तो और बाकी सब भोजन करने जाते थे। फिर पहला ग्रुप जाता था तो दूसरा बैठता था बस बाबा के सामने। 93 तो ये ओम शांति भवन ही था। तो फिर ये बड़े बड़े जोन्स होते थे, तो बाबा उनसे मिलते थे। तो अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात माना एक ग्रुप से मुलाकात। पहला
परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो ये खुशी का खजाना सदा साथ रहता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है, वो परिस्थिति का असर होता है। तो या उस समय भी खुश रहते हो क्योंकि संगम पर हो ना। तो एक तरफ है दुख धाम, दूसरे तरफ है सुख धाम। तो दुख की लहर की कोई बातें सामने आएगी लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। दुख की लहर आएगी पर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे मिसाल है, गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है। भाई गर्मी हो रही है पंखा चलाओ, सर्दी हो रही है हीटर चलाओ, हाँ वो तो अपने ऊपर है ना, बचाना अपने आप को। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं लेकिन स्वयं को बचाना वो तो अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनने में आएगी लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े। दुख की बातें सुनने में आएगी लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े। इसीलिए कहा जाता है दिल में प्रभाव कब नहीं पड़ेगा, इसीलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। कैसे बनेंगे प्रभु का प्यारा? जब दुख की लहर से न्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने न्यारे बने हैं। वो दुख की लहर, वो सेक हमको न लगे। तो देखना है अपने आप को कितना न्यारा बने हैं। जितना न्यारा बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्म प्यार का अनुभव करते हो। परमात्म प्यार का अनुभव करने की यही विधि है। न्यारा बनो औरों से। औरों में फंसे रहेंगे तो परमात्म प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि और रस ले रहे हैं, शिव बाबा का रस तो ले नहीं रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जितना न्यारा बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्म प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे, क्योंकि ये प्यार परमात्म प्यार है जो और कोई भी युग में प्राप्त हो नहीं सकता। सतयुग में भी परमात्म प्यार नहीं मिलेगा, द्वापर कलयुग में भी स्वार्थ का प्यार है ना, भक्ति मार्ग में भी स्वार्थ है, परंतु सच्चा परमात्म प्यार तो संगम पर ही मिलता है। क्योंकि ये प्यार परमात्म प्यार है जो कोई भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता है परमात्म प्यार का अनुभव। और कितना थोड़ा सा समय ये परमात्म प्यार की प्राप्ति का है। तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है, तो कर रहे हो। कई भाई बहने आते हैं, अभी नए हैं, पहली बार आए, तो कहते हैं हम बहुत लेट आए। हम कहते हैं अरे भाई लेट आए तो अभी थोड़ी कुछ बदल सकते हो, पर इतना लेट आए हो तो भी थोड़े में भी बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट। तो ये नहीं कि लेट आए तो लेट ही हो जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है, तो कर रहे हो। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं। लाफ्टर क्लब्स बन गए, सब जगह जाओ और जोर जोर से हंसो तो ताकि फेफड़े खुले। तो बाबा कहते हैं वो तो पैसा खर्च करके जाते हैं। तो दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं, और आपको तो सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्च किया क्या?
खुशी लाने के लिए कुछ खर्च किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे? आप कितना भी धन दे दो, पर जो अंदर की सच्ची खुशी है उसके लिए कितना भी खर्चा करो वो थोड़ी खुशी कोई मिलेगी। खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे? तो यही खुशी के गीत गाते रहो। खुशी का गीत कौन सा है? कौन सा है खुशी का गीत? हाँ, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। जितना बांटते जाते हो उतना बढ़ती जाती है ये खुशी, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वो अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है। क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है। लोग आते हैं ना यहाँ, देखते हैं यहाँ तो सब कितने खुश है, कितना मुस्कुरा रहे हैं, कितने खुश है। तो लोग कहते हैं ये सारे खुश कितना रहते हैं, क्योंकि दुनिया में तो दुख ही दुख है। जहाँ भी जाओ, अरे विदेशों में जाओ तो भी चेहरा ऐसा उदास। और किसी स्ट्रेंजर से जिसको हम जानते नहीं, चलो हमने मुस्कुरा दिया, वो कहेगा ये पागल तो नहीं है, ये ऐसे क्यों मुस्कुरा रही, मैं तो इसको जानता भी नहीं। ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, हाँ हवाई जहाज में भी जाओ, बस ऐसे ही, कोई खुशी नहीं चेहरे पर। तो बाबा कहते हैं तुमको खुशी देख करके उनको भी लगता है ये कितने खुश हैं। तो बाबा कहते हैं और आपके पास हर समय की खुशी है, तो दुखी को खुशी देना ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं? विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं, वो तो आने का काम करेंगे, तो वो तो बहुत अच्छी तरह से अपना कार्य कर रहे हैं। विघ्न आते हैं तो वो जब अच्छी तरह से कर रहे हैं विघ्न अपना काम, तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। आप अपना कार्य करो, सदा सफल, उस विघ्न में वशीभूत न हो जाओ। सदा ये याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। कौन है विघ्न विनाशक का यादगार? भक्ति मार्ग में किसको कहते हैं विघ्न विनाशक? हाँ, गणेश जी को। तो गणेश जी विघ्न विनाशक है ना, तो इसीलिए विघ्न विनाशक की कितनी पूजा होती है। कोई भी कार्य आरंभ करेंगे पहले गणेश जी का आह्वान करेंगे, स्वास्तिका निकालेंगे, गणेश जी का आह्वान है। तो विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। अच्छा, ये अभी दूसरा ग्रुप, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो। क्योंकि जो संपन्न होता है, अब क्या क्या होता है वो, क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है। कैसे पता चलता है ये संपन्न अंदर भरपूर है? उसकी निशानी है कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। हलचल में नहीं आएगा, जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। अंदर से भरपूर है तो हलचल नहीं होगी। गागर भी होती है, भरी हुई होती है तो हलचल नहीं होती है। आधी भरी हुई होगी ना और उठाएंगे तो हिलेगा पानी। तो बाबा कहते हैं जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अचल, स्वप्न में भी अचल। क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना ये हलचल मर्ज होती जाएगी। कोई भी हलचल आए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हमारे सूरज भाई तो ये बहुत पाठ पक्का कराते।
तो जैसे ये सोचा आप अचल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। तो जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी, उतना ये हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, वो भूलता थोड़ी है, वो संस्कार में जैसे आ गया। तो जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, मर्ज नहीं होता है, ऐसे ये ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। कौन सा है ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन? हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये अपना टाइटल है, ये कभी मर्ज ना हो, इमर्ज रहे। तो बाबा कहते हैं, तो जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, मर्ज नहीं होता, ऐसे ये ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। तो ये चेक करो, इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है? पता है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन हिल जाते हैं माना वो प्रत्यक्ष रूप में मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ये मर्ज नहीं है। या मर्ज रहता है, इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है। और क्या निशानी होगी उसकी? और निशानी है कि हर कर्म में वो नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि ये शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल। अचलगढ़ आपका यादगार है ना, अचलगढ़ जाते ना, घूमने जाते, अचलगढ़ जाते हैं माउंट आबू में, वो किसका यादगार है? सबसे ऊंची चोटी है, हाँ, गुरु शिखर और अचलगढ़ लग पास पास है। तो अचलगढ़ किसकी निशानी है? बाबा कहते हैं आपका यादगार है ना। तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमजोर हैं, बहुत कमजोर है आत्माएं। तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान होगा वही देगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो वो क्या अपनी बातें सुनाएंगे? कोई भी आत्मा आती है मिलती है, अपनी कमजोरी बताती है, अपनी जो विघ्न है वही बताते हैं, और क्या बताएंगे? ज्ञान गुण शक्ति थोड़ी दान करते हैं। वो तो हमारा, हम बच्चों का फर्ज है उनको ज्ञान गुण शक्ति दान करना। वो लोग तो अपनी कमजोरी बताएंगे और क्या कहेंगे। तो जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान होगा, हाँ, वही शक्ति देगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो वो क्या अपनी बातें सुनाएंगे? कमजोरी की बातें सुनाते हैं ना। जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते हैं, तो इसका प्रमाण है बेबसी बताएंगे, क्या करूं बहन जी, क्या करूं, मजबूर हूं, ऐसे ही बताते हैं। तो बाबा कहते हैं जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते हैं वो, तो इसका प्रमाण है कि कमजोर हैं। और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ये है मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी। जो संकल्प किया वो कर्म में हुआ। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको, इसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। किसको कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो वो शक्ति उस समय कार्य में आए। तो ऐसे हैं या आह्वान करते हो, थोड़ी देर के बाद आती है, उस समय नहीं आती। जब कोई बात पूरी हो जाती है पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है, हाँ, इसको क्या कहा जाएगा? समय पर काम में नहीं आई वो शक्ति। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती है ना,
अब हाथ नहीं उठाना है तो नहीं उठाएंगे, हमारे हाथ में है। तो जैसे स्थूल शक्ति, स्थूल कर्म इंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती है ना, हाथ को जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ चला सकते हो, ऐसे ये सूक्ष्म शक्तियाँ इतने कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचते हो कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, ये मुझे सोचना नहीं चाहिए, ये कहना नहीं था, ये करना नहीं था, पर हो गया। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला, कोई उड़ती कला वाला है। वह कभी उड़ती, कभी चढ़ती, कभी चलती, कभी ठहरती। हाँ, ऐसे ही होता है ना, कभी ठहरती कला, कभी चलती कला, कब चढ़ती कला, कब उड़ती कला, बदली होती है। वह एक रस आगे बढ़ते रहते हो। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो। मनसा में तूफान तो आया ना, दुख हुआ, थोड़ा अंदर में वो हलचल हुई, तो कितने समय में ठीक होते हो। तो इसलिए बाबा पूछते हैं, कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो। टाइम लगता है, क्योंकि नॉलेजफुल हो ना। अगर टाइम लगता है इसका मतलब है, इन्हें कैसे पता चलता है टाइम लगता है, वो मूडी होगा। अभी अभी देखो तो इतना खुश, इतना खुश, अभी अभी देखो तो किससे बात भी नहीं करना, अभी अभी देखो तो चेहरा उदास, अभी अभी देखो तो हंसता है जोर से। एक रस नहीं। योगी किसको कहा जाता है? जिसकी अवस्था एक रस हो, मना सदा वो विजयी है, तब कहेंगे एक रस अवस्था। तो बाबा कहते हैं कि नॉलेज की शक्ति से, क्योंकि नॉलेजफुल हो ना, या टाइम, तो बाबा पूछते हैं टाइम लगता है, तो नॉलेजफुल हो ना, तो विघ्नों की भी नॉलेज है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। चलो नॉलेज है, वो विघ्न आया थोड़ा पर हलचल हो गई तो हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। हाँ, नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे, पर नॉलेज है लेकिन शक्ति नहीं है तो बाबा कहते हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो, अमृत वेले से इमर्ज करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और फिर सारा दिन चेक करो मैं कितना सफल हुआ इस शक्ति में। अच्छा, वरदान, सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। संपूर्ण स्टेज को वरमाला पहनाओ। तो सहन शक्ति का कवच पहनकर अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो ये कवच नहीं पहनते वो नाजुक बन जाते हैं। सहन शक्ति है ही नहीं, किसने कुछ बोल दिया एकदम अवस्था डांडोल हो गई, तो इसको क्या कहेंगे? सहन शक्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं जो यह कवच नहीं पहनते वो नाजुक बन जाते हैं। फिर बाप की बातें भी बाप को ही सुनाते हैं। बाबा आपने तो ये कहा था, बाबा आपने ये कहा था, तो बाप की बातें बाप को ही सुनाते हैं। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते, कभी दिल शिकस्त हो जाते। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। सदा उमंग उत्साह में रहने का मतलब ये नहीं है कि सदा हंसते रहो, जोर जोर से हंसते रहो, नहीं। उमंग उत्साह माना हाँ बैलेंस भी रहे, रमणीकता भी हो, गंभीरता भी हो। खाली रमणीकता नहीं हो, गंभीरता भी जरूरी है।
तो बाबा कहते हैं उतने अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। स्लोगन, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। रहम दिल बनना माना याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। ये दिया तो नहीं वरदान। आज 29 तारीख है, आज का होमवर्क है, स्वमान है, मैं अखंड महादानी हूँ। चिंतन है, कार्य व्यवहार में रहते अखंड महादानी कैसे बने। महादानी किसे कहा जाता है, आज मनन करना। ये चिंतन का विषय है, योग अभ्यास है। मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ पर आ रही है, वह मुझसे ग्लोब पर पड़ रही है। अनेक आत्माएं स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रही है। ये योग अभ्यास है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद डबल विदेशी भाई बहनें बैठे रहेंगे। डबल फॉरेनर्स प्लीज रिमेन सीटेड आफ्टर मेडिटेशन। अच्छा भाई, सूचना आई है कि पांडव भवन के आंगन में गरम गरम भुट्टा मिल रहा है। हाँ, गरम गरम भुट्टा लेना योग के बाद पांडव भवन में जाकर गरम गरम भुट्टा लेना।